नमस्कार साथियों, शिक्षा शाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन और थर्ड सीजीएल के बारे में हम लोग बात करेंगे। थर्ड सीजीएल के जो है अभी मेंस का फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख थी वो समाप्त हो चुकी है और अब फाइनली इसका जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी है वो किस प्रकार से है और अभी क्या सोशल मीडिया में चल रहा है, जिससे कि हम लोगों को अभी बच के रहना चाहिए या उस पर कितना ध्यान देना है, कितना ध्यान नहीं देना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये इनका जो मेंस का जो फॉर्म भराया है सीजीएल थर्ड का और इसकी एग्ज़ाम कब तक होगी, इसके मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। और अगर किन्हीं का अच्छा एक जो है कुछ कमेंट आ रहे थे कि फॉर्म में एडिट करने के ऑप्शन को लेकर के मेंस के फॉर्म में, तो इसमें एडिट का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आखिर मिलेगा तो कब मिलेगा, तो इस मुद्दों पर भी हम लोग बात करेंगे। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट के लिए जो है वो कब जारी किया जाएगा और फिर एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, तो ये सारे मुद्दों पर हम लोग आज के वीडियोज़ में बात करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियोज़ आप तमाम साथियों के लिए जो थर्ड सीजीएल से जुड़े हुए हैं उनके लिए निश्चित रूप से यूज़फुल साबित होगा। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर दें, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा ताकि बीएसएस से रिलेटेड पल पल का अपडेट आप तक पहुंचता रहे और कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। थोड़ा सा लंबा समय होता है लेकिन मैं चाहता हूँ ऑथेंटिक वीडियोज़ आप तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि आज की क्या खबरें आई हुई है। और खबरें तो मेरे समझ से फ़िलहाल जो है विज्ञापन संख्या 1/2022 के लिए 8/6/2022 के बाद से कुछ भी नहीं है। ये 8/6/2022 को जो विज्ञापन निकाली थी मेंस के लिए उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसके लिए ये निकली हुई थी नोटिस, तो वो सारी है। और उसके बाद से कुछ भी नहीं आया है। उसके बाद से जो भी है वो आप देख सकते हैं 13/6/21 से है, जो कि थर्ड सीजन से रिलेटेड नहीं है। 2/22 ये भी नहीं है और 2/22 का ये भी नहीं है। तो आते हम लोग सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो थर्ड सीजीएल का मेंस का फॉर्म भरा गया है। और इसमें एडिट पर अगर बात करें तो एडिट जो है ऐसा बहुत कम अभ्यर्थी होंगे जिनका कि फॉर्म में मिस्टेक हुआ होगा, इसलिए कि जो मेन चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें थी, वो सारा चीज़ जो है पहले से फिलअप था। इसमें सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस डालना था। तो कई सारे अभ्यर्थी हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं और प्रेफरेंस सही जो है उनके नज़र में लगता है कि हम नहीं कर पाए, जबकि हमें लगता है कि सभी लेवल 7 वाले जो हैं, चाहे वो योजना सहायक हो, सचिवालय सहायक हो, तो वो दिए होंगे। तो फिर भी अगर लग रहा है कि एडिट को लेकर के एडिट का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए मेरे समझ से एडिट का मौका जो है वो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और आयोग भी जैसा कि पहले भी आप देखे हैं कि जो फॉर्म भराया है उसमें एडिट का ऑप्शन दिया है, तो एडिट का ऑप्शन जो है दिया जाना चाहिए। अब देखिए वो कब देता है, तो हमको लगता है कि 1 सप्ताह के भीतर जो है वो डेट जारी कर दिया जाएगा कि कब से कब तक आप एडिट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है एडिट को लेकर के कि उसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा, यानी फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो तो नोटिस जारी करने के बाद पता चलेगा, लेकिन पहले एडिट का मौका तो दे दे। और हमें लगता है कि आयोग को एक बार देना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक तो सभी से हो सकती है। किसी का पेपर अपलोड करने में जो है, पेपर तो ये कह सकते हैं सिग्नेचर और हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर था, ये सारा चीज़ था, तो इसको लेकर के था, बाकी विशेष कोई पेपर तो अपलोड करना था नहीं। तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी कहीं या पोस्ट प्रेफरेंस में ही कहीं जो है ऊपर नीचा हो गया है, तो उसको एडिट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। और एक बार उम्मीद है कि 1 सप्ताह के भीतर ऐसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है, ये है। और एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम फाइनली जून तो ये अब लास्ट है, ख़त्म होने के कगार पर है, तो जुलाई में एग्ज़ाम का जो है अपडेट आपको मिल जाएगा, जुलाई लास्ट में, या नहीं तो कह सकते हैं अगस्त के दूसरे सप्ताह तक जो है ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो दूसरे सप्ताह के एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, तो अगर आपके हैं तो चौथे सप्ताह में जो है जुलाई में आपको नोटिस कुछ मिल जाएगा, या नहीं तो फर्स्ट वीक अगस्त में जो है आपको कुछ ना कुछ नोटिस मिल जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब यह है कि एग्ज़ाम का थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न तो आप लोग देख ही लिए होंगे। जो प्रीलिम्स का था वही सिलेबस जो है इसमें फॉलो करना है। थोड़ा सा करंट जो है इस पर विशेष ध्यान देना है, इसलिए कि करंट के कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 10 के आसपास 10-12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो 10 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से मैथ्स रीजनिंग का कॉम्बिनेशन कम है, लगभग 55 या 60 से के आसपास जो है वो मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो है आपका जीके जीएस और साइंस, इसमें साइंस जो है वो बेसिक स्तर के पूछ रहे हैं, तो साइंस के क्वेश्चन पर जो है विशेष ध्यान देना, इसका विशेष प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद जो है हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा, यानी ओवरऑल के ही तो सारे सब्जेक्ट को देखना है। और एक बात तो ये है कि क्वालिफाइंग नेचर का जो ये है आपका हिंदी के पेपर को भी आप लोगों को निश्चित रूप से देखना चाहिए। कम समय दीजिए, 1 घंटा ही दीजिए, लेकिन हिंदी देखना चाहिए, इसलिए कि जब तक हिंदी में क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो बाकी आप इधर कितनों स्कोर खड़ा कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हिंदी को भी देखना है बड़ी बारीकी से। और फिर अपने तैयारी को मतलब जो है कम से कम 2 या 3 दिन में एक बार जो है अपने तैयारी का मूल्यांकन भी करिए कि हमारी तैयारी किस दिशा में हो रही है और कितना हम कर पा रहे हैं। सेट प्रैक्टिस पर को भी 1 सेट तो कम से कम डेली होना चाहिए, और ये देखते रहना है कि हम कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, मूल्यांकन ज़रूरी है। और एक चीज़ ये है कि हमेशा जो तैयारी होनी चाहिए वो सिलेबस को ध्यान में रखना है। सिलेबस इसका जो है वो दिया हुआ है साइट पर, वो सिलेबस ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ें ये है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो बहुत मायने रखता है, कि उससे आपको तैयारी का आइडिया मिलेगा कि हम तैयारी किस क्वेश्चन को पढ़ें, किस क्वेश्चन को नहीं पढ़ें। क्योंकि सिलेबस जो होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, और हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किसको कम पढ़ना है, किस पर विशेष ध्यान देना है। अगर इस चीज़ को हम लोग ध्यान में नहीं रखें तो क्या होता है कि समय हम लोगों का ज़्यादा लग जाता है उन चीज़ों में जहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, पूरा प्रयास लगा दीजिए, जितना प्रयास लगाना है पूरा, ताकि अब की बार सफलता आपको लेना है। और फिर पता नहीं सीजीएल की बहाली कब आएगी नहीं आएगी, अभी आई हुई है तो निश्चित रूप से लगाइए। और बीपीएससी की भी बहाली आ चुकी है, तो उसमें भी आप, हालांकि बीपीएससी में अब की बार जो है वो एसडीएम वगैरह जो होता है वो सब पोस्ट नहीं है, तो बीपीएससी का अलग से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसकी तैयारी और इसकी तैयारी दोनों साथ साथ कीजिए, जीके जीएस की तैयारी बेहतर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी शुभकामना है कि आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे मेंस की परीक्षा में भी। जिस प्रकार से आपने पीटी को क्वालिफाई किया है, मेंस की परीक्षा में भी आपकी सफलता सुनिश्चित हो, ये शिक्षा शाला परिवार की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।